आंसर राइटिंग एक कला है। आंसर राइटिंग इज एन आर्ट। टॉपिक, कॉन्सेप्ट, फैक्ट, ये हर एक सीरियस एस्पिरेंट ना जो तैयारी कर रहा है यूपीएससी की, उसे पता है कि पार्लिया कोई टॉपिक क्या है, पार्लियामेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या है। पर जब आंसर राइटिंग की बात आती है तो दैट सेम सीरियस एस्पिरेंट स्ट्रगल्स अ लॉट, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझते और हम कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है यूपीएससी सीएससी मेन 2024 से ये पेपर है। Question is, the growth of cabinet system has practically resulted in the marginalization of the parliamentary supremacy. Elucidate. अब इसको अगर कोई लिखने बैठे तो सबसे पहले क्या है? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप, that you should be knowing, you should be understanding the actual demand of the question. क्वेश्चन की एक्चुअल डिमांड है क्या? अदरवाइज इसमें तो टर्म्स तो बहुत कुछ है, आपने वो देखा, उसके बारे में कुछ भी लिख दिया, बट व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? तो सबसे पहले कभी भी आप आंसर लिखना शुरू करें, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। मैं हमेशा कहता हूं अपने कीवर्ड्स को, क्वेश्चन कीवर्ड्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। क्या है इसके कीवर्ड्स? सबसे पहला कीवर्ड, ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम। यह है आपका पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड है मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। यह आपका दूसरा कीवर्ड। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन दो टर्म दे रहा है और उसके बाद कह रहा है इसको इल्यूसिडेट। तो क्वेश्चन ने दो चीजें बोला, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम और फिर बोला मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। और क्वेश्चन ने इन दोनों को अगेंस्ट कर दिया। क्वेश्चन ने इन दोनों के अगेंस्ट डाल दिया। क्वेश्चन इज सेइंग दैट दिस जीसीएस, ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, हैज रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, है ना, प्रैक्टिकली रिजल्टेड। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्लियर कट ये बोल रहा है कि जीसीएस हैज लेड टू एमपीएस। कैबिनेट सिस्टम का ग्रोथ जो है वो इस कदर हो गया, कैबिनेट सिस्टम का इन्फ्लुएंस, कैबिनेट सिस्टम का ग्रोथ, इसकी पावर, इसकी अथॉरिटी इस कदर बढ़ गई कि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी जो है मार्जिनलाइज हो गई, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी डिक्लाइनिंग मोड में चली गई। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू इल्यूसिडेट। अब इसका मतलब समझना है, इल्यूसिडेट क्या है? इल्यूसिडेट का मतलब है कि आपको इस शिफ्ट के बारे में, दिस शिफ्ट, ये जो शिफ्ट है, हाउ दिस शिफ्ट इज हैपनिंग, इसी पे आपको लिखना है। क्वेश्चन ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा इल्यूसिडेट। अब अगर इफ एनीवन, एनी स्टूडेंट स्टार्ट्स क्रिटिसाइजिंग ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम इन इट्स हिज और हर आंसर, तो क्या वो जस्टिफाइबल होगा? क्वेश्चन क्रिटिसिज्म तो पूछ ही नहीं रहा। अगर कोई स्टूडेंट आर्गुमेंट देना शुरू कर दे कैबिनेट सिस्टम के अगेंस्ट में कि व्हाई दिस कैबिनेट सिस्टम, ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम इज नॉट गुड फॉर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, व्हाट शुड बी डन फॉर द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, ऐसा अगर लिखने लगे, नो डाउट वो बातें उसकी कही गई सही है, बट वो क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है। अब इन चीज़ों को हमें पकड़ना है, और जब हम इन चीज़ों को देखेंगे देन ओनली वी कैन राइट अ कंटेक्चुअली रेलेवेंट आंसर। अब इसमें हमें लिखना है इल्यूसिडेट हाउ दिस शिफ्ट इज हैपनिंग। तो हमारा यूजुअल अप्रोच क्या होना चाहिए आंसर लिखने का? फर्स्ट थिंग दैट वी शुड बी राइटिंग एन इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो हमें एक इंट्रो लिखना है, राइट? क्या लिख सकते हैं इसका इंट्रो हम? वी कैन राइट इन इंट्रोडक्शन दैट, अब हम जब इंट्रो भी लिखेंगे तो दिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट को ही एस्टैब्लिश करेंगे इंट्रो में, बिकॉज आंसर का पर्पस इस स्टेटमेंट को काउंटर करना बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को समझिए। आंसर डज नॉट वांट यू, डज नॉट एक्सपेक्ट यू, क्वेश्चन डज नॉट एक्सपेक्ट दैट योर आंसर शुड काउंटर द स्टेटमेंट, बिकॉज यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन, क्रिटिकल एनालाइज वगैरह कोई चीजें लिखी नहीं गई हैं। तो इंट्रोडक्शन में वी कैन राइट अ सिंपल इंट्रोडक्शन विच reestablishes this fact, this statement written in the question. What could be our introduction?
We can write that parliamentary democracy, as in India, in parliamentary democracy in India, parliament is supposed to be sovereign in lawmaking and accountability. है कि नहीं? Parliament supposed to be sovereign in lawmaking and accountability. However, over time, cabinet has gained ascendancy, reducing parliament or legislature to a rubber stamp. हमने कुछ नहीं करा, हमने बस क्वेश्चन स्टेटमेंट को रिफ्रेश कर दिया थोड़ा इलेबोरेटिव तरीके से कि पार्लियामेंट तो सोवरेन बॉडी है, लॉ मेकिंग बॉडी है फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड लॉ मेकिंग, बट ओवर टाइम कैबिनेट हैज गेन्ड असेंडेंसी रिड्यूसिंग लेजिस्लेचर टू रबर स्टैम्प. ये हमने लिख दिया. दिस इज आवर इंट्रोडक्शन. आफ्टर द इंट्रोडक्शन we should be shifting and we should be telling, we should be dealing these two keywords one by one. We should be writing how this shift is happening. हमें ये चीज लिखना है. अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले we will talk about parliamentary supremacy. सबसे पहले तो हमें यही लिखना है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी के बारे में. क्या होती है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी? सबसे पहले हमें ये लिखना है. वी कैन राइट इन पार्लियामेंट्री सुपरमेसी दैट पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी. सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है कि नहीं? पार्लियामेंट तो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है. दिस इज लाइक इट होल्ड्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल होल्ड करती है. दैट इज द लाइक रोल ऑफ पार्लियामेंट. एग्जीक्यूटिव के सारे डिसीजंस को, उसके एक्शंस को पार्लियामेंट होल्ड अकाउंटेबल. वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 75(3) में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? कि जो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट. ये तीन चीजें हमने लिख दिया. एंड वी सेड दैट द पार्लियामेंट वाज सपोज टू बी सुप्रीम, इट इज अ सोवरेन बॉडी. पहले हमने ये बैकग्राउंडर दे दिया. देन वी कैन शिफ्ट टू ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम. we will write about growth of cabinet system. Now we will give points that though parliament is supreme, considered supreme and sovereign, still there are factors, there are reasons which tell that the cabinet system has grown in power and authority. क्या क्या दे सकते हैं हम? सबसे पहली बात, मेजॉरिटी पावर, मेजॉरिटी पार्टी रूल. मेजॉरिटी पार्टी रूल कर रही है, मेजॉरिटी पार्टी इज रूलिंग, सो दैट मेजॉरिटी पार्टी इज डिसाइडिंग द एजेंडा ऑफ द पार्लियामेंट. सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है, दे कैन डिसाइड, राइट. और जब मेजॉरिटी पार्टी डिसाइड कर रही है तो कैबिनेट ही मेजॉरिटी पार्टी से बना हुआ है. सो द कैबिनेट एक्चुअली डिसाइडिंग द एजेंडा. जो एजेंडा है पार्लियामेंट का, लेजिस्लेचर का, दैट इज गेटिंग डिसाइडेड बाय द कैबिनेट. इसके अलावा आप इसमें विप सिस्टम वाली भी बात कह सकते हैं कि अगर वोटिंग वगैरह की नौबत आए कभी पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, तो जो विप सिस्टम है उसके हिसाब से मेजॉरिटी पार्टी की ही जीत हो रही है. ठीक है, एक डायमेंशन यू ओपन लाइक दिस. देन यू कैन राइट अबाउट ऑर्डिनेंस रूट और डेलीगेशन. ऑर्डिनेंस एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. क्या है ऑर्डिनेंस रूट? ऑर्डिनेंस रूट के अंदर प्रेसिडेंट कैन लाइक प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. तो उससे क्या है कि कैबिनेट जब चाहे अपने हिसाब से, जब जैसे ही पार्लियामेंट सेशन से ना रहे, कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को बोल करके अपने हिसाब से एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करवा लिया. दैट हैज एन इफेक्ट, दैट उसका इफेक्ट जो है इक्वली एज अ लॉ बाय मेड बाय पार्लियामेंट.
एक दूसरी चीज़ है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आजकल आप देख रहे होंगे कि मिनिस्ट्रीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा रूल्स मेकिंग का काम कर रही हैं। कोई भी स्कीम हो, कोई पॉलिसी हो, उस पे रूल बना के मिनिस्ट्रीज़ दे रही हैं। आइडियली ये सब कुछ होना चाहिए पार्लियामेंट के हाथ में। पार्लियामेंट चीज़ों को लेकर के रूल बनाए, पार्लियामेंट चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी सेट करे, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग दीज़ डेज़। मिनिस्ट्रीज़ आर increasingly getting involved in rule making, and it is leading to reduction of legislative oversight। ऐसे करके हमने एक पॉइंट लिख दिया। वन मोर पॉइंट वी कैन राइट, वी कैन टॉक अबाउट जो कमिटीज हैं, पार्लियामेंट की जो कमिटीज हैं, दे आर गेटिंग इनइफेक्टिव। कैसे? आज की डेट में क्या है कि लॉज वगैरह अगर बनाने की बात है तो आइडियली होना ये चाहिए कि कोई बिल अगर पार्लियामेंट में आया, किसी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में आया, वहां से पास होने के पहले दैट शुड बी एग्जामिन्ड बाय द कंसर्न पार्लियामेंट्री कमिटी। बट ऐसा आजकल हो नहीं रहा है। पार्लियामेंट्री कमिटीज को बाईपास करके लॉ पास किया जा रहा है बहुत जल्दी से, फटाफट। जैसे अगर आपको याद होगा तो एक आधार एक्ट को भी मनी बिल बना के पास कर दिया गया था, सो दैट जल्दी जल्दी में सब कुछ हो जाए। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं उनकी इफेक्टिव जो है, उनका जो इफेक्टिवनेस है दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यही नहीं, अगर कमिटीज ने कोई सजेशन दिया तो कैबिनेट कैन सिंपली इग्नोर इट, सिंपली ओवर रूल इट। तो ये भी आप, ये दो पॉइंट आप दे सकते हैं विच कैन टेल दैट द कैबिनेट सिस्टम हैज ग्रोन इन पावर एंड अथॉरिटी। एक पॉइंट आप और दे सकते हैं, बैकरूम पॉलिसी। क्या है बैकरूम पॉलिसी? आजकल बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं कैबिनेट मीटिंग्स में डिसाइड हो जा रही है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट पीपल, कैबिनेट मेंबर्स होल्ड्स अ मीटिंग एंड डिसाइड समथिंग, और पार्लियामेंट को इसकी सूचना बाद में दी जा रही है। तो व्हाट इज दिस? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या जो कैबिनेट है, that has grown to such an extent that they are deciding themselves and they are informing parliament later, और उन्हें तो पता है कि मेजोरिटी पार्टी है तो दे कैन विन। तो ये तीन चार पॉइंट आपने दिया और इसके बाद आपने एस्टैब्लिश किया कि यस, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम जीसीएस टू एमपीएस। और इसमें क्या है कि आई डिड नॉट क्रिटिसाइज, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें आर्गुमेंट फेवर और सपोर्ट में नहीं देना है, हमें बस इस शिफ्ट को इलुसिडेट करना है। वी हैव टू इलेबोरेट कि ये शिफ्ट कैसे हो रहा है, वी हैव टू गिव एग्जाम्पल्स। ये करने के बाद हमें यहाँ पे बात खत्म नहीं करनी है, बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू इलुसिडेट, तो आपको बैलेंस बना के रखना है। तो यू कैन गिव काउंटर व्यू। व्हाट कुड बी योर काउंटर व्यू? आप बता सकते हैं कि दो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, स्टिल पार्लियामेंट holds its power। हाउ? देयर इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन है कि नहीं? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, भले ही मेजोरिटी पार्टी रूल है। अगर कोalition सिस्टम है तो हो सकता है कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से, नो कॉन्फिडेंस का जो प्रोविजन है उसकी वजह से सरकार गिर भी सकती है। तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम अभी भी है। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आप कह सकते हैं कि कोई भी एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है दैट कैन बी सेट इन फ्रंट ऑफ जुडिशरी टू बी रिव्यूड। देन आप एक चीज और बता सकते हैं कि भले ही पार्लियामेंट्री कमिटीज को बाईपास किया जा सकता है, बट देयर आर इंस्टेंसेस, देयर आर प्रोविजंस when executive functions are getting examined by parliamentary committees। एग्जामिन तो होती है, ठीक है, बाईपास किया जा रहा है, बट एग्जामिन हो रही है, एटलीस्ट वो चीजें लाइट में आएंगी, मीडिया में आ रही हैं। तो दीज कैन बी गिवन एज काउंटर व्यू कि दो देयर इज अ शिफ्ट from from parliamentary supremacy to growth of cabinet system, still the parliament holds its supremacy on certain grounds। इसके बाद you can write a conclusion। इसके बाद आप एक conclusion लिख सकते हैं। You can write a conclusion। What could be your conclusion? Again, conclusion में आपको कोई नई बात नहीं शुरू करनी है, कोई नया ज़्यादा एडवांस आइडिया नहीं देना है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना है। You will have to address this shift
और आपने काउंटर व्यू में दिया है कि पार्लियामेंट होल्ड्स स्टिल इट्स सुपरमेसी, तो कंक्लूजन आप बता सकते हैं कि आप एक दो सजेशंस दे सकते हैं कि हाउ कैन दिस पार्लियामेंट्री सुपरमेसी बी इंश्योर्ड, है ना? आप एक वे फॉरवर्ड, एक छोटा सा एक सजेशन दे सकते हैं कि हाउ टू इंश्योर दिस पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। और वो सजेशन क्या हो सकता है? आप लिख सकते हैं कि though the operational reality shows a tilt towards cabinet-led governance, ऑपरेशनल रियलिटी तो ही बताती है कि देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स कैबिनेट लेड गवर्नेंस, still restoring balance in terms of institutional reforms, legislative debate, and ensuring parliament's role as democratic accountability कैन इंश्योर दैट द बैलेंस इज मेंटेन्ड। ऐसे करके आपने क्या क्या तीन सजेशन दे दिया। वी गिव थ्री सजेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, वी गिव सजेशंस ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट, एंड वी गिव सजेशन ऑफ इंश्योरिंग पार्लियामेंट्स रोल एज डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। इस तरीके से वी कैन राइट अ ब्यूटिफुल आंसर टू दिस क्वेश्चन दैट मीट्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप एक आंसर लिख करके यू कैन व्हाट्सएप मी टू दिस नंबर। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना आंसर। आई विल इवेलुएट as many copies, as many question answers as possible, and let us start a two-way interaction. You can suggest some more dimensions. You can also suggest some better way to write the answer to this question, and let's spread the awareness. तो एक आंसर लिख करके हमें भेजिए, and see you in the next session.